everyone, how are you all? Hope you guys are doing well. So guys, it's 8:30 in the morning and आप लोगों को मैं ट्रेडिशनल ड्रेस में नज़र आ रही हूँ बिकॉज वी आर गोइंग एट अ वेडिंग इन फैसलाबाद और 9 बजे हम लोगों ने निकल जाना है। 8:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। दोपहर का वेडिंग है 12 बजे की एंड भाई के दोस्त की बेटी की शादी है। सो वी आर टाइप ऑफ फैमिली फ्रेंड्स वाला चक्कर है। सो वी हैव टू गो और जाना ज़रूरी है। सो पूरी फैमिली जा रही है। सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि फैसलाबाद में जाकर शादी कैसे होती है। मैंने कभी आउट ऑफ सिटी शादी नहीं अटेंड की। एक दफ़ा कराची में मेरे भाई के ही दोस्त की शादी थी। सो हम लोग कराची से जा रहे थे मेरे शो के लिए, तो मीनवाइल उन्हीं डेट्स पे शादी थी। सो हम लोगों ने वहाँ लाहौर से डायरेक्ट कराची शादी अटेंड की थी है, बट ऐसे लाहौर के या मतलब कि पंजाब के विद इन हमने शादी कभी आउट ऑफ सिटी नहीं अटेंड की। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। और सुबह की क्योंकि 2 घंटे का सफ़र है। सो 9 बजे के हम निकलेंगे तो हम कोई 11 साढ़े 11 पहुँचेंगे एंड 12 बजे का इवेंट है। सो मैं रेडी होने लगी हूँ। मुझे रेडी होने में इतना टाइम नहीं लगता। सो ये ज़बरदस्त सा ड्रेस मैंने पहन लिया। मैं आप लोगों को अभी मिरर में भी दिखाती हूँ कैसा लुक है मेरी इस ड्रेस का एंड फिर मैं आप लोगों को बाहर जाकर भी फुल लुक तैयार होके भी दिखाऊंगी। तो इस व्लॉग में आप लोगों ने मेरे साथ बंधे रहना है। सो अब मैं जल्दी से मेकअप कर लेती हूँ, तैयार हो जाती हूँ। उससे पहले आप लोगों को अपना आउटफिट दिखाती हूँ, फिर तैयार होती हूँ और फिर अपना फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइज दैट्स द आउटफिट आई एम वेयरिंग। ये एक लाइमलाइट की ज़बरदस्त सी मैक्सी है, पूरे फ्लेयर वाली। अभी मैं आप लोगों को प्रॉपरली जब लुक दिखाऊंगी तब आप लोगों को पता चलेगा। पूरी फ्लेयर वाली मैक्सी है, बहुत ज़्यादा इसका घेर है। लाइमलाइट की ये मैक्सी है एंड आई एम इन द साइज़ मीडियम। सो अगर आप लोग भी जाकर लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, अगर तो अवेलेबल हुआ वहाँ पर ये वाला स्टॉक। सो ये मैं अब जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद आप लोगों को अपनी फाइनल लुक दिखाती हूँ। क्या गाइस, आई एम ऑल रेडी और मैंने बिल्कुल सिंपल से बाल रखे हैं, बड़ा मिनिमल सा मेकअप किया है, ग्लोई सा। अभी मैं आप लोगों को डे लाइट में भी जाकर दिखाती हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक ज़बरदस्ती हैवी सी रिंग पहन ली है। आई एम नॉट वेयरिंग एनी इयरिंग्स और नेकलेस क्योंकि मेरे नेकलाइन यहाँ तक है एंड इयरिंग्स में पहनूंगी तो डे वेडिंग पे थोड़ा ज़्यादा फैंसी हो जाएगा। मैं बिल्कुल छोटे से स्टार्ट्स पहन लूँगी और मैं आप लोगों को नीचे जाकर डे लाइट में अपनी फाइनल लुक दिखाती हूँ और अपना बैग पैक कर लेती हूँ। थोड़ा छोटा सा क्लच जिसमें मेरी लिपस्टिक होगी, थोड़ा सा ब्लश ऑन होगा एंड थोड़ी सी कॉन्टोरिंग के लिए किट होगी। फाउंडेशन में और टच नहीं करूँगी। सो क्योंकि 2 घंटे का रास्ता है, सो हमें अगर लिपस्टिक वगैरह उतर जाए तो हमें टचअप करना पड़ जाएगा, एज यूजुअली करना पड़ जाएगा। सो मैं अपना बैग पैक करती हूँ, नीचे चलती हूँ, छोटा सा क्लच पैक करूँगी, नीचे चलती हूँ और आप लोगों को अपनी फाइनल लुक दिखाती हूँ। सो गाइज दिस आई लुक इन द डे लाइट। सो मैंने सोचा आप लोगों को डे लाइट में भी अपना लुक दिखाऊं। बहुत मिनिमल सा मेकअप है एंड मैंने इयरिंग्स भी नहीं पहने, सिर्फ एक स्टेटमेंट के लिए रिंग पहन ली है। सो दैट आज वेडिंग है डे वाली, सो उसमें बहुत ज़्यादा हमें हैवी नहीं लुक देना अपना। सो बाल भी मेरे सिंपल से हैं। सो होपफुली आप लोगों को मेरी लुक पसंद आई होगी एंड मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, ग्लोई ग्लोई सी लग रही है, पिंकी पिंकी सी लग रही है। सो अभी मैं आप लोगों को अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ, अपना फाइनल ड्रेस दिखाती हूँ एंड देन फिर चलते हैं फैसलाबाद। आई एम सुपर एक्साइटेड टू एक्सपीरियंस दिस वेडिंग क्योंकि इस तरह की जो डे वेडिंग्स हैं और आउट ऑफ सिटी वेडिंग्स हैं वो मैंने अटेंड नहीं की हैं। डे वेडिंग्स तो अटेंड की हैं लेकिन आउट ऑफ सिटी जाकर वेडिंग अटेंड नहीं की है। सो कैसा एक्सपीरियंस होगा वो भी देखेंगे, तो लेट्स गो। लेकिन उससे पहले स्टे ट्यून्ड फॉर द होल लुक। So guys, I'm all ready. This is my outfit for the day और आज मैंने पिक्चर्स वगैरह सब कुछ फोटोशूट वगैरह कर लिया है। We are just about to leave, तो बस हम लोग अब चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि फैसलाबाद में वेडिंग कैसी होगी। तो यहाँ पर मैं तैयार होकर फ़ोटोशूट वगैरह कर रही थी एंड बहुत ही ज़बरदस्त मैक्सी थी, तो मैं थोड़ा सा अपनी मैक्सी को दिखा रही थी एंड देन फिर हम लोग निकल गए। गाड़ी बस निकाल ली है, मैंने क्लच पैक किया था वो वाला जिसमें सब चीज़ें थी और उसके बाद अब जो है मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ और गाड़ी में बैठते साथ ही हम लोग निकल गए और यहाँ पर मैं इंजॉय कर रही थी। सेंटर में बैठती हूँ क्योंकि मुझे सेंटर में बैठने की आदत है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोग कहीं रुके और गवर्नमेंट से हम लोगों ने ना कुछ खाने पीने का सामान ले लिया क्योंकि रास्ता था और 2 घंटे का रास्ता था। सो हम लोगों ने सामान ले लिया। सामान लेने के बाद हम लोग ना बारात
लेकर जाते, सॉरी भाई की शादी, भाई के दोस्त के बेटे की शादी थी, तो बारात लेकर हम लोग जा रहे थे फैसलाबाद। तो आप देख सकते हैं आगे गाड़ी जो है वो सजी हुई, वो लेक्सस है और वो मेरे भाई की गाड़ी है। तो वो उन्होंने कहा था हमें कि आप दे दें, हमने लेक्सस को सजवाना है। सो भाई ने अपनी गाड़ी दे दी थी, सजी हुई थी। इन लोगों ने एक ही काम किया कि इन्होंने फ्रेश फूल लगवा लिए, जो कि बहुत गर्मी थी और फूल जो थे वो मुरझा गए थे। इन लोगों को चाहिए था कि वो आर्टिफिशियल फूल लगवाते। अभी हम रावी टूल प्लाज़ा पे आ गए और उसके बाद हम लोगों ने पेशे करके स्लिप वगैरह ले ली और उसके बाद जो है हम लोग निकल गए फैसलाबाद के लिए। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन एसी की वजह से अल्लाह का शुक्र है कि इतनी महसूस नहीं हुई। और हम लोग बस ये फैसलाबाद के रास्ते में थे और बस पहुंचने ही वाले थे, फैसलाबाद के रास्ते में पहुंचने वाले थे। तो यहाँ पर देखिएगा लेक्सस का टायर जो है वो पंचर हो गया और उसके बाद यहाँ पर हम लोग खड़े हुए, कम से कम 10 मिनट के अंदर ही स्टेपनी वगैरह लगवा के ठीक हो गया था। तो मेरे पास जो जूस वगैरह था वो मैं पी रही थी और एसी वगैरह लगा हुआ था गाड़ी में, तो इसलिए इतनी सख्त गर्मी महसूस नहीं हुई। सो मैं जूस वगैरह एंजॉय कर रही थी, थोड़ी सी आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर रही थी ताकि आप लोगों को पता चले कि गाड़ी में बैठ के बस मैं क्या कर रही हूँ। इधर बस बैठ के अभी गाड़ी, हमारा टायर ठीक हो गया था, बस अब हम लोग, उनका टायर ठीक हो गया था सॉरी, एंड बस अब हम लोग जा रहे थे रास्ते में। और रास्ते में बड़ा खूबसूरत एक सोसाइटी सी आई थी और ये हम लोग फैसलाबाद आ गए। और फैसलाबाद के बाज़ार में बहुत ही अच्छी चीज़ें थी। अच्छा, मैं ना शादी का कुछ भी शूट नहीं कर सकी। एक तो ना हम लोग रुके भी वहाँ पे बहुत कम देर के लिए थे। सो ये हम लोग रास्ते में ना सरदाई वाले बहुत ज़्यादा थे, तो सरदाई वाले से देखें, पापा की खुशी देख ही सकते हैं, मुझे कितने प्यार से ला के दे रहे हैं सरदाई। और बहुत अरसे से हम लोग चाह रहे थे पीना, क्योंकि ना मैंने अपने शोज़ में भी आप लोगों को बनाना सिखाई दी है। और ये सरदाई हमने बॉटल में डलवा ली और ये मैं पी रही थी। थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो वगैरह इसकी बना लूँ, और ये मैं पी रही थी, बहुत ही मज़ेदार थी। और मैंने आप लोगों को अपने शोज़ पर भी बनाना सिखाई है, इंशाल्लाह फिर जल्द सिखाऊंगी। एंड ये क्लिप है शादी के बाद, क्योंकि हम आधा पौना घंटा ही बैठे थे और उसके बाद हम लोग घंटा घर के लिए निकल गए थे और घंटा घर आ रहा था। और घंटा घर से हम लोगों ने बेसिकली ना शादी को तो कम इंजॉय किया, हमने ज़्यादा इंजॉय किया फिर के घंटा घर वगैरह देखने, कितना खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा था। और इस घंटा घर के पास वो खोए वाले कबाब थे, जो कि जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों को सिखाई थी। और उसके बाद ना ये घंटा घर को हमने शूट किया थोड़ा सा, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो हमने गाड़ी, और वैसे भी कपड़े ऐसे पहने हुए थे, सो हम लोग गाड़ी में ही फिर रहे थे। और ये पूरा बाज़ार मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सो हम लोग भी ऐसे ही चारों तरफ बस बाज़ार में घूमते फिरते रहे और बहुत ही रौनक वाला बाज़ार था, यकीन करें। सुबह के मेरे ख्याल से 12-1 बज रहे थे और देखें कितना अच्छा मंजर है वहाँ का ना। सो कोकोनट वाले, फल वाले, पता नहीं कौन, ड्राई फ्रूट्स वाले, बहुत ही अच्छी वैरायटी से ना लोग बैठे हुए थे और लोग बहुत ज़ोर शोर से ना चीज़ें ख़रीद रहे थे। और जो है उसके बाद ना यहाँ पर हम लोगों ने ना लसूड़े लिए, हमें लसूड़े नज़र आ गए और हम लोगों ने लसूड़े लिए। इंशाल्लाह फ्राइडे को ना झटपट तैयार मैं आप लोगों को मैं लसूड़े का अचार बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि लसूड़े जो हैं वो सीज़न में हैं। सो इतने प्यारे फ्रेश लसूड़े थे, हम लोगों ने यहाँ से लसूड़े लिए। और तकरीबन लसूड़े लेने के बाद कैरी लेने का कह रहा था ये बंदा हमें, हमने कहा नहीं हम कैरी नहीं लेंगे, कैरी तो लाहौर से भी मिल जाती है। लसूड़े भी लाहौर में आ गए हुए होंगे मंडी में, लेकिन मुझे फैसलाबाद में नज़र आए तो मैंने जल्दी से ले लिया, बहुत फ्रेश थे। तो ये यहाँ पर मामा को एक किलो के 2 किलो पता नहीं कितने लसूड़े हमने लोगों ने लिए। और उसके बाद यहाँ पे मामा के पास ये देखें उन्होंने रख लिया आगे और मैंने इसे कैप्चर किया। पैसे दिए हुए थे, पैसे उसने वापस लिए और देखिए कितने खूबसूरत फ्रेश लसूड़े थे। मीनवाइल जो है पापा जाके हमें सामने से फल ला के दिया जिसमें आड़ू था, बहुत ही मज़ेदार, जिसको हम लोगों ने धो लिया था। एंड धोने के बाद हमने काट कर, छुरी वगैरह हमारे पास होती है जब हम ट्रैवल करते हैं तो आड़ू को धो लिया। उसके बाद फिर जब तक आड़ू आया तो उसके बाद पापा खुबानी लेने चले गए थे, तो खुबानी भी बहुत अच्छी यहाँ पे मिल रही थी। सो मैं जो है थोड़ी देर अपने आप की वीडियो बना रही थी, तब तक मज़ा कर रही थी साइड पे आके बैठ के। वैसे तो मैं सेंटर में बैठती हूँ, लेकिन साइड पे आके बैठ के मैं मज़ा वगैरह करके अपनी वीडियोज़ वगैरह बना रही थी। मीनवाइल पापा जो है खुबानी भी ले आए, खुबानी को भी मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। बहुत ही रसी हुई खुबानी थी और बहुत ही मीठी खुबानी थी। सो खुबानी को भी धोया, आड़ू को भी धोया, फिर हम लोगों ने खाया, इन्जॉय किया। उसके बाद ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, ये चूड़ियाँ भी थी, मेहंदी का सामान भी था। सो और उसके बाद ना इतनी गर्मी थी तो लेमन स्कंजवी वाला भी बैठे हुए थे। और नीचे ना लगा, ये देखें कितना अच्छा मेहंदी का सामान था। और नीचे ना फुटपाथ पे लगा कर लोग बैठे हुए थे, इतनी चीज़ें। ड्राई फ्रूट्स की पूरी एक लेन थी जिसमें ड्राई फ्रूट्स थे, और बिद वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। अभी से देखें यहाँ पे जबकि गर्मी है लेकिन फिर भी सब कुछ था। और इतने अच्छे शादी के कपड़े थे, आप यकीन करें, क्योंकि फैसलाबाद तो है ही क्लॉथ मार्केट और फैसलाबाद के कपड़े जो है वो मशहूर हैं। और यहाँ पे मैंने देगे वगैरह भी देखी, जो आप देगी चरगा मुझे कहते हैं ना,
ये देखें अरशद क्लॉथ हाउस था, मार्केट थी। सो यहाँ पे बेसिकली बहुत ज़्यादा कपड़ों की वैरायटी, और यहाँ पे वो देगें, यूटेंसिल, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था इस बाज़ार में। घंटा घर के चारों तरफ बाज़ार है, ठीक है। एंड फल इतना था, चेरी इतनी अच्छी थी, और बहुत ही मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। अल्लाह का शुक्र है। हमने शादी में तो इतना ज़्यादा नहीं बैठे, आधा पौना 1 घंटा ही बैठे थे, सिर्फ खाना खा के आ गए थे। उसके बाद मैं बहुत थक गई थी, थकने के बाद मैं बस सो गई, और उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। हम लाहौर आ गए और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया।